रूस का युद्धपोत मॉस्को क्या डूबा, व्लादिमीर पुतिन तिलमिला उठे। रूस के सरकारी टीवी चैनल पर ऐलान हो गया कि मॉस्को के डूबने का मतलब है तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। यूक्रेन की जंग में नेटो और यूरोप नहीं कूदना चाहते, लेकिन यूक्रेन का एक पड़ोसी देश ऐसा है जो न सिर्फ यूक्रेन में घुसकर जंग लड़ना चाहता है, बल्कि उसका वश चले तो यूक्रेन में एटम बम फोड़ दे। यूक्रेन के लिए डेथ रिंग बन चुके उस देश का नाम है बेलारूस। आखिर कैसे बेलारूस एटम बम वाली जंग का एपिसेंटर बन गया है, जानने के लिए देखिए चिंगारी द बॉइलिंग पॉइंट। दस अगस्त 2020, मिन्स्क, बेलारूस। आधी रात में भी बेलारूस की राजधानी सुलग रही थी। सड़कों पर गदर मचा था। गुस्साए प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच खूनी भिड़ंत थी। गोलियों की आवाज से पूरा शहर थर्रा रहा था। इस हंगामे के पीछे जिम्मेदार था वो शख्स जो 20 जुलाई 1994 से अब तक बेलारूस का राष्ट्रपति है। अगस्त 2020 को बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए। 26 साल से सत्ता पर काबिज अलेक्जेंडर लुकाशेंको फिर से चुनाव में विजेता घोषित किए गए, लेकिन एक बड़ी आबादी को लग रहा था कि लुकाशेंको ने चुनाव में धांधली की। लुकाशेंको के विरोधी सड़कों पर उतर आए और फिर दंगे भड़क गए। लुकाशेंको ने जैसे तैसे विद्रोह तो दबा दिया, बेलारूस में सिविल वॉर को रोक लिया, लेकिन यूक्रेन जंग के दौरान इसी लुकाशेंको ने अपने एक फैसले से एटम बम फटने का अलार्म बजा दिया। यूक्रेन पर रूसी हमले के 5वें दिन यानी 28 फरवरी को लुकाशेंको ने बेलारूस का संविधान बदल दिया। लुकाशेंको के हुक्म पर बेलारूस के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि रूस के परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात हो सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि बेलारूस की जमीन से रूस यूक्रेन पर एटम बम फोड़ सकता है। दुनिया ने महाविनाश की ऐसी आहट पूरे 6 दशक बाद सुनी है। अक्टूबर 1962, व्हाइट हाउस, अमेरिका। उस शाम पूरा अमेरिका टेलीविजन पर नजरें गड़ाए बैठा था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले थे। कैनेडी ने मुंह खोला ही था कि पूरी दुनिया में खलबली मच गई। कैनेडी ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के हवाले से दावा किया कि सोवियत रूस क्यूबा के रास्ते अमेरिका पर न्यूक्लियर हमले का प्लान बना रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म हुए सिर्फ 18 साल हुए थे और कैनेडी ने तीसरे विश्व युद्ध के खतरे का अलार्म बजा दिया। अब सबकी नजरें सोवियत रूस के एक्शन पर कैनेडी के रिएक्शन की थी। हर किसी को लग रहा था कि अमेरिका सोवियत रूस पर हमला कर देगा, लेकिन कैनेडी के दिमाग में बगैर हमला किए सोवियत को चित करने का प्लान तैयार था।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने शब्दों से ऐसी गर्जना की कि सोवियत रूस ने एक समझौते के बाद अमेरिका पर न्यूक्लियर हमले का प्लान कैंसिल कर दिया। इतिहास के पन्नों में यह हकीकत क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से दर्ज है। आज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बेलारूस मिसाइल क्राइसिस बन चुकी है। जो लोग अलेक्जेंडर लुकाशेंको को जानते हैं वो मानते हैं कि लुकाशेंको जिनपिंग और किम जोंग जैसा खतरनाक तानाशाह है। ताकत के नशे में चूर लुकाशेंको कुछ भी कर सकता है। पुतिन का एक ऑर्डर हो जाए तो लुकाशेंको यूक्रेन में महाविस्फोट भी कर सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।